दोस्तों नमस्कार। शास्त्रों में लिखा है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी मतलब माता और जन्मभूमि, जहाँ आपका जन्म हुआ है, वो भूमि स्वर्ग से भी गौरवशाली है, स्वर्ग से भी खूबसूरत है। बरपा जो मेरा जन्मस्थली है, वो एक गांव ही नहीं, एक विरासत का नाम है। विरासत को, खास करके सांस्कृतिक विरासत को, जिस रूप में बरपा गांव वाले संजो कर रखे हैं, वो अद्वितीय है। सुनते हैं समय के साथ सामाजिक या सांस्कृतिक परंपराएं लुप्त होती जाती हैं, लेकिन जब मैं अपने गांव बरपा को देखता हूं तो गर्व होता है वहाँ के लोगों का, वहाँ के सामाजिक ताने बाने का, जो सांस्कृतिक विरासत को बड़े ही भाव से संजो के रखा है। कहीं दूसरे गांव में जाता हूं तो ये परंपराएं लुप्त नजर आती हैं। हमारे गांव बरपा के दो मुख्य त्योहार हैं, होली और दशहरा, और दोनों में बरपा का कोई सानी नहीं है। होली में पारंपरिक रूप में होली मनाई जाती है। जब 50 साल पहले अपने गांव में रहा करते थे और आज जब जाता हूं तो होली में कुछ खास फर्क नहीं देखते हैं। वैसे ही ढोलक, झाल और लोगों का समूह मस्त होकर होली गायन करते हैं। जैसे उस समय गांव के हर दरवाजे पे टोली जाती थी अपने गायन के सामान के साथ और उनके दरवाजे पे होली होता था, वैसे ही क्या बरपा के गरीब, क्या अमीर, हर लोगों के यहाँ एक मंडली जाती है और वहाँ होली गाती है। ये सामाजिक समरसता का एक बहुत बड़ा पर्व है और बरपा वालों ने इस पर्व के पीछे जो मंशा है, सामाजिक समरसता का, उसको लोगों ने बचा के रखा है। वैसे ऊपर से देखें तो वहाँ 4 पार्टियां हैं और 4 अलग अलग, जहाँ पे होलिका दहन होता है उसके बाद चारों पार्टियां वहाँ पे जाती हैं, वहाँ पे 2-1 होली गाती हैं और फिर गांव के परिक्रमा में निकल जाती हैं। और चारों टोलियों में एक प्रतिस्पर्धा का भाव रहता है, कंपटीशन का स्पिरिट रहता है और बड़े मस्त भाव से चारों टोलियां गांव की परिक्रमा करती हैं और फिर अगले दिन होली का प्रोग्राम होता है। और होली में भी वही चारों टोलियां जहाँ से उनका होली का प्रारंभ होता है, वहाँ पे कुछ भांग और शरबत का इंतजाम रहता है,
जिससे आदमी का मूड बन जाए और होली गाने में थोड़ा मादकता रहे तो क्या मजा आ जाता है। ये तो होली का स्वरूप हुआ, दूसरे गांव में यह नहीं मिलेगा आपको। आज के इस युग में 4 टोलियां गांव में परिक्रमा कर रही हैं और मस्त होकर के होली गा रही हैं। अब आइए दशहरे की बात करते हैं। दशहरा बहुत पुराना वहाँ का त्योहार है। हालांकि बहुत जब एक शिशु काल में हम जब थे तो अगल बगल के गांव में दशहरा मेले में जाते थे। थोड़ा थोड़ा हमें उसका स्मृति है, लेकिन हमारे बचपन में ही वहाँ पहले तो बम्बई कुटी नामक एक जगह है, वहाँ से दशहरा का शुभारंभ हुआ, मूर्ति बैठी और फिर सांस्कृतिक आयोजन होते लगा, नृत्य का, गान का, और काफ़ी बाहर के कलाकार आते थे और गजब का 4 दिन का समागम होता था। हर लोग वहीं पे रहते और शाम का गोल्डन मोमेंट्स का मजा लेते। अब संगीत के हम भी प्रेमी रहे हैं और हमें भी बड़ा मजा आता था। फिर बाद में एक और मूर्ति बैठने लगी, 2 पार्टी बन गए, लेकिन कोई बैर भाव से नहीं, एक कंपटीशन के भाव से, एक प्रतिस्पर्धी के रूप में। क्योंकि पहले वाला स्थल थोड़ा दूर पड़ता था गांव से और बीच में एक नदी आती थी, उसे क्रॉस करना पड़ता था। उस समय ब्रिज था नहीं, तो नदी में चाहे तो नौका से जाइए, नहीं तो खुद तैर के पार कीजिए। ये हमारे बगल में ही एक लोगों ने आयोजन किया दुर्गा पूजा का, और क्या बात है, प्रतिस्पर्धा गांव में रहे और यदि पॉजिटिव वे में हो, यदि एक भावनात्मक रूप में, द्वेष भाव से नहीं, प्रेम भाव में 2 जगह हुआ तो सुविधा भी हो गई लोगों को, और कंपटीशन के हो जाने से थोड़ा सा एक माहौल बन जाता है। ये दोनों परंपराएं, होली और दशहरा का, जिस समय हम बचपन में जैसे बरपा में थे, आज भी वो बदस्तूर जारी है। जब हम भी जाते हैं तो फिर हम भी शामिल होते हैं, मजा लेते हैं, आनंद आता है, लोगों से मिलना जुलना, और फिर कलकत्ता के लिए प्रस्थान होते हैं, क्योंकि रहना तो कलकत्ता में ही है। तो बरपा के गांव वालों को बहुत बहुत बधाई है। आप लोगों ने एक अद्वितीय मिसाल कायम किया है, क्योंकि बहुत से गांव में ये परंपरा मृत हो गई है, खत्म हो गई है, और हम लोग का कर्तव्य बनता है कि जहाँ तक हो सके इसको आगे लेके चलें। वैसे ही कभी कभी अखंड पाठ होता है, जैसे बचपन में होता था, आज भी होता है। आज तो कुछ ज़्यादा ही फ्रीक्वेंसी हो गया है। तो बरपा अपने आप में अद्वितीय गांव है और वहाँ के लोग भी बड़े परंपराओं के प्रति काफ़ी संजीदगी रखते हैं। तो आज के वीडियो में बरपा की कहानी इतना ही। बाद में कुछ और कहानी लेकर के आएंगे, आप लोगों से शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।